नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। Hello viewers and welcome to the Live TV. I am giving you the live updates about the current situation regarding Corona. दोस्तों, हमारा मुल्क आज एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारे मुल्क में कोरोना से पीड़ित रोगियों की संख्या 40,000 से ज़्यादा हो चुकी है। 1,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मजबूर दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल दौर है। तो हमने दवा हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला करना होगा। को हमने था देश की सरकार उनसे जितना हो सकता है वो कर ही रही है, पर इस महामारी से लड़ना क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? आपके केयरलेसनेस की सजा आपके भाई, आपकी बहनें, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी पत्नी ये क्यों भुगते? क्योंकि याद रखिए, आपके केयरलेसनेस की वजह से अगर आपको कुछ होता है तो सिर्फ आपको नहीं होगा, आपके साथ साथ घर के बाकी सदस्य भी इससे ग्रसित होंगे और फिर उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ हमारे मुल्क के डॉक्टर्स को, नर्सेस को, फार्मर्स को, पुलिसमैन को कि वो अपने फैमिली की चिंता किए बिना आज हमारे देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स का कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोगों की जो फीलिंग्स है, इन लोगों पर जो बीत रही है, ये लोगों का जो अनुभव है वो आप लोग देखें, ताकि आप लोग भी इनसे कुछ सीखें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ कोरोना वॉरियर्स। पिताजी, ओ पिताजी। जल्दी से बोलो बेटा, मुझे सब्जी बेचने जाना है। फिलहाल बाहर का वातावरण बहुत खराब है। जब आप ऐसी स्थिति में सब्जियां बेचते हो तो हमें बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन ऐसे विपरीत परिस्थितियों में देश की और देश के लोगों की सेवा करना ये मेरा परम कर्तव्य है। और तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है पिताजी। Mama, please don't go today. Please stay with us. We need you. मत जाओ ना मम्मा, प्लीज। नो बेटा, मुझे जाना होगा। इस वक्त देश को मेरी जरूरत है। Being a nurse, working in a hospital is not an easy task. I also have so many problems. I also feel so much depressed. Always I think of my family members. Serving in isolation ward, it's very difficult. But I will do it. I know we will all get through it. To all of us, the highest priority is to serve for the nation first. Taking care of each and every patient is our responsibility. I am humbly requesting you all, please stay home. क्या हुआ आशीष? तुम्हारी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही? भैया, मैंने कल आइसक्रीम खा ली थी, इसी वजह से मेरी सेहत थोड़ी खराब है। तो तुम डॉक्टर के पास गए नहीं क्या? नहीं भैया, मुझे डर है कि कोई लोग मुझे कोरोना का पेशेंट ना समझ ले। अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे नहीं तो ये बीमारी बढ़ भी सकती है।
और ये सभी परिवार वासियों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। हमें कोरोना हुआ है या नहीं, ये बात तो सिर्फ एक डॉक्टर ही हमें बता सकता है। तो तुम आज ही डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। तुम्हें इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मम्मा, आप जा रहे हो? आज के दिन तो मत जाओ। आप जब मुझे घर में ऐसे लॉक करके जाते हो तब दिन तो कट जाता है, पर रात में डर लगता है, डरावने सपने आते हैं, आपकी चिंता होती है। नहीं बेटा, आज वक्त नहीं है कि मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकूं। आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है। दुनिया भर के डॉक्टर इस कोशिश में लगे हैं इस बीमारी से लोगों की जान कैसे बचाई जाए। माना कि वक्त मुश्किल है, लेकिन दिलों में हौसला आज भी है कि हम जरूर जीत जाएंगे। घर में रहे, सुरक्षित रहें। एक के करने से कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक एक के करने से जरूर फर्क होगा। हेलो। हेलो पापा। हैप्पी बर्थडे बेटा। आज हम घर पर मेरा बर्थडे मनाने वाले हैं। हम सब आपकी राह देख रहे हैं। आप कहाँ हैं पापा? नहीं बेटा, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। मुझे यहाँ सुरक्षा के लिए रुकना बहुत जरूरी है। आपके बिना हम मेरा बर्थडे कैसे मनाएंगे पापा? आप लोग आपस में बर्थडे सेलिब्रेट करो और मम्मी को बोलना समय पर अपनी मेडिसिन ले ले। सॉरी बेटा, एक पुलिसकर्मी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले मैं देश की रक्षा करूं। मैं एक किसान हूँ। मेरे खेत में बहुत सारा फसल उगाया है और वो मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन बेचूंगा कैसे? पूरा मार्केट तो बंद है। अगर मैं इसे बेचूंगा नहीं तो ये अनाज सड़ जाएगा। मेरा परिवार फिर कैसे जिएगा? मेरे बच्चे, मेरी बीबी, ये सब कैसे जिएंगे? ये सब बेचने के लिए मुझे बाजार में जाना ही पड़ेगा। जैसे हर लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस, सफाई, डॉक्टर, कर्मचारी, ये सब कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसी तरह एक देश का नागरिक होने के नाते मुझे मेरी ड्यूटी अच्छी तरह से निभानी है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए जाऊंगा। प्यारे देशवासियों, घबराइए मत। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। कभी नर्स बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी किसान बनकर, कभी पुलिस बनकर, कभी विक्रेता बनके, और कभी प्रेस रिपोर्टर बनकर। we, the management committee, all the teachers and All the students of Little Scholars Public School, Nanded, wholeheartedly express thankfulness to the Corona warriors and request you Stay home. stay safe.